Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Yasser and welcome to my channel. तो आज हम जैसा कि हमने AutoCAD 2013 का 3D बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। 2D हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनकी जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए अपना जो है ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। और आज हमने सब्ट्रैक्ट कमांड के बारे में पढ़ना है कि सब्ट्रैक्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अपनी सेटिंग कर लेते हैं ऑटोकैड की, जो हम शुरू से करते हैं। वो भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लें, पिछले लेक्चर्स आप देखेंगे डिटेल में, तभी आपको सारा कोर्स समझ में आएगा। तो ये हमारा जो है सब्ट्रैक्ट कमांड है यहाँ पर होम टैब के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने 3D बेसिक मोड जो है एक्टिव किया हुआ है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन पहले होता है, हमने 3D बेसिक इसको एक्टिव किया है। तो सबसे पहले F7 प्रेस करके ये ग्रिड लाइन को ख़त्म कर देते हैं। फिर यूनिट्स की सेटिंग कर लेते हैं, यूनिट आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाकर यहाँ से भी यूनिट्स आर्किटेक्चर कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स को सेट करने के बाद करंट कर दें और उसके बाद आप जो है लिमिट्स की सेटिंग कर लें। ठीक है, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका व्यू, ये जो टॉप व्यू लिखा हुआ है यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको SWNE में से कोई सा भी एक व्यू दे लेते हैं, ठीक है। तो ये NE आइसोमेट्रिक में चला गया। अभी आपने सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ से ड्रा कर लेना है, ठीक है। यहाँ मैं एक रेक्टेंगल या बॉक्स ये ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स है, ये ऑप्शंस हम पिछले लेक्चर में सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये आपने पिछली वीडियो की लिंक ले लेनी है डिस्क्रिप्शन से और वहाँ से आपने देख लेना है कि ये चीज़ कैसे ड्रा होती है। तो ये हमने इसको यहाँ से ये जो 2D वाई फ्रेम लिखा हुआ है यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे शेड भी दे सकते हैं, रियलिस्टिक भी दे सकते हैं, ठीक है। शेड विद ग्रे इसको दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप एक यहाँ से सर्कल भी ले लें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ और इस सर्कल को एक्सट्रूड कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बना के एक्सट्रूड कर लें। एक्सट्रूड कमांड भी हम पिछले जो है वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो आप ज़रूर उसके लिंक देख लें, ठीक है। फिर इसको आपने मूव कर लेना है यहाँ से पकड़ के। इसको मैं इसके अंदर यहाँ पे फ़िलहाल बॉक्स के अंदर रख देता हूँ एक पॉइंट पर। ये देखें हाफ जो है थोड़ा सा रोटेट करें, ये कुछ ज़्यादा इसको अंदर मूव कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट कमांड अप्लाई करनी है तो 3D बेसिक के मोड में जाकर होम टैब में जाकर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर जो है बताएगा कमांड बार में कि सब्ट्रैक्ट कमांड एक्टिव हो चुका है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने इस बॉक्स के अंदर से इस सर्कल को इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दें या फिर स्पेस बार प्रेस कर दें, ठीक है। तो इंटर प्रेस कर दिया। अब फिर देखें कमांड बार पर अगला ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें कि जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके आप एंटर कर दें या कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर दें। तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह से शेप बन गई है। जितने एरिया के अंदर वो हमारा कॉलम था, ठीक है, जितने एरिया के अंदर वो हमारा कॉलम था वहाँ से हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, तो एक डिज़ाइन बन के आपके सामने आ गया। तो ये सब्ट्रैक्ट कमांड हम पैरापिट के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ वॉल के अंदर विंडोज़ वगैरह लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं आपको एक वॉल बना के छोटी सी उसके अंदर जो है एक विंडो लगा के बताता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं इसको ये बना देता हूँ, ठीक है। 9 इंच की वॉल होती है तो उसी से L एंटर लाइन कमांड। ये पहले सबसे हम चले जाते हैं टॉप व्यू पर। टॉप व्यू पर जाके
लाइन कमांड एल एंटर, यहाँ से मैं 10 फीट की एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ 9 इंच, इस तरफ फिर 10 फीट और क्लोज। ये देखें। अब सबसे पहले इसको आप जो है हमने एक विंडो इसके अंदर ड्रा करनी है, फिर लाइन कमांड ले लें। पहले इस वॉल को आप जो बाउंड्री कर लें BO से, ये आपकी सिलेक्ट, ये बाउंड्री बन गई, ठीक है। और फालतू लाइनें आप इसकी मिटा सकते हैं, ये ऊपर वाली जो होती हैं। अभी ये मिटा दी, ओके। ये मूव कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बाउंड्री करते हैं ना तो कुछ लाइनें ओवरलैप हो रही होती हैं, जिनको मिटाना ये ज़रूरी है। इस तरह से ये ओवरलैप की वजह से ये फिर सही तरह से वो नहीं होती एक्सट्रूड। तो अब एक विंडो के लिए यहाँ पे मैं एक वैसे ही आपको बताता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं इनको, एल एंटर, और यहाँ पे एक विंडो 4 फीट की ड्रा कर लेते हैं। ऑफसेट ले लेते हैं 4 फीट का इसका, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट ले लें अब 3 इंच का इसका, इस तरह से, और ट्रिम कर दें बाकी साइड इसकी, ये वाली और ये वाली, और ये वैसे डिलीट कर दें। तो ये आपके पास एक 4 फीट की विंडो बनती है। अब आपने इसको यहाँ से टॉप में जाना है और इसको NESE समथिंग कोई भी व्यू दे लें, ठीक है। मैं इसको SE व्यू में ले जाता हूँ, यहाँ SE की बजाय SW व्यू, SW से भी बेस्ट आई थिंक NE व्यू, ठीक है। NE भी नहीं अच्छा लग रहा, चलें कोई बात नहीं। ये हमारा व्यू है, NW व्यू हमने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, ये जो वॉल है, पूरी की पूरी वॉल है, इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और 10 फीट हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसके अंदर हमने विंडो बना रखी है। उसके लिए आप यहाँ से शेड ऑफ ग्रे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से 2D वायर फ्रेम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको नज़र आएगी। अब सिंपली आपने करना ये रेक्टेंगल लेना है REC, और इस कोने से इस कोने तक जितनी विंडो है उसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और कितना एक्सट्रूड करना चाहते हैं आप, इसको 4 फीट कर लें, ठीक है, या 3 फीट कर लेते हैं। 3 फीट एक्सट्रूड कर दिया। इसका मैं यहाँ से जो है वो कलर वाला वो मुझे उसमें जाना पड़ेगा, वेल ओके, ये कर लेते हैं। ये एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड करने के बाद आपने इसको, अगर आप देखें इधर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इधर एक रास्ता बन जाएगा। मैं वो भी आपको बता देता हूँ जैसे सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से वापस 2D वाई फ्रेम में जाके शेड देता हूँ तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप जब माउस इसके ऊपर लेके जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई पीस है एक अलग से, ठीक है। तो ये पीस कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आप एक तो यहाँ से भी इसको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मुश्किल हो जाता है सिलेक्ट करना। आप बेहतर है इसको यहाँ से जो है 2D वाई फ्रेम में ले जाएं। अब आप SU इंटर कर दें, या यहाँ से सब्ट्रैक्ट कमांड पे क्लिक करें पहले, जैसे हमने पहले किया था। अभी हम शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं, इसका एलियस SU होता है, ठीक है। कीबोर्ड से SU आप टाइप करते हैं तो देखें कमांड बार में आपको बता रहा है इधर कि सब्ट्रैक्ट कमांड एक्टिव है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने बाहर वाले ऑब्जेक्ट से अंदर वाला ऑब्जेक्ट माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सबसे पहले आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले आप बाहर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये वाली वॉल कहीं भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें और एंटर कर दें, सेलेक्ट ओके। अगेन पूछेगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब छोटा वाला ये ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको एंटर या स्पेस कर दूंगा, तो ये देखें सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको देखने के लिए आप वापस इधर 2D वायर फ्रेम पर जाते हैं और यहाँ से आप इसको शेड दे दें या शेड विद ग्रे दे दें, ठीक है। ये देखें, ये हिस्सा देखें आपका सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इस विंडो को थोड़ा ऊपर मूव करते हैं M कमांड से, ठीक है। M इंटर, मूव कमांड एक्टिव होगी। कमांड बार पे पूछ रहा है मूव करें, इसको सिलेक्ट करें और एंटर करें। मूव ऊपर की तरफ करना है Z एक्सिस पर, तो उसके लिए क्या कमांड है, ठीक है, 0,0, आगे जितना डिस्टेंस उसको देना है 0,0, फॉर एग्जाम्पल हम 2 फीट ऊपर मूव करना चाहते हैं तो 2 फीट लिख देंगे 0,0, ठीक है। X पर भी 0, Y पर भी 0, जबकि Z पर ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UCS आइकन भी आपको दिखा रहा है ऊपर की तरफ Z। 2 फीट मैंने लिखकर एंटर कर दिया, 2 बार एंटर करना है, फिर एंटर कर दिया, ये देखें ऊपर मूव हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, SU
देखें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, बाहर वाला सिलेक्ट करें, इंटर करें, फिर अंदर वाला सिलेक्ट करें, इंटर करें, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको शेड दे देते हैं, जैसे कि यहाँ से आप 2D वायरफ्रेम पे जाके भी शेड दे सकते हैं, या SHADE शेड टाइप करें तब भी शेड दे सकते हैं। शेड पे क्लिक करें तो ये देखें आप कि आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होकर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम विंडोज़ वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। या कोई डिज़ाइन बनाने हो तो उनको भी हम सब्ट्रैक्ट कमांड को यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बना के एक बताया भी था। फॉर एग्जाम्पल सर्कल मैं यहाँ पे 9 इंच का ड्रा करता हूँ। ठीक है, इस सर्कल को, बल्कि 9 इंच का नहीं, ठीक है, C इंटर और 3 इंच का सर्कल है फॉर एग्जांपल। इसको जो है मैं पहले यहाँ से 2D वायरफ्रेम कर लेता हूँ, फिर इस सर्कल को मूव करके हम रखते हैं यहाँ पर, इसके इधर। ठीक है, अब इस सर्कल को आप एक्सट्रूड कर लें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, कितना 15 फीट कर लो। ओके, अब आप शेड कमांड में चले जाएं, ये देखें आपको सर्कल इसके अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कॉलम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, SU इंटर, सेलेक्ट ये ऑब्जेक्ट, पहले बाहर वाला ऑब्जेक्ट यानी जिसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है वो, यानी ये वाल, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें, एंटर करने के बाद इसको सिलेक्ट करें अपने कॉलम को, फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, इसको सिलेक्ट करें और एंटर कर दें, तो ये देखें आपका सब्ट्रैक्ट हो गया और इसके अंदर ये आपको एक होल नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है, ये एंड तक आपको वाल के अंदर एक होल नज़र आएगा। इसकी बैक साइड पे भी आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, हमने इसको सारा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से विंडो को और सर्कल को, कॉलम वगैरह को आप एक्सट्रूड करके एक अच्छा जो है वो बना सकते हैं अपने 3D ड्राइंग के अंदर स्टेप्स को। तो नेक्स्ट कमांड इंशाल्लाह जो है बाकी यूनियन, इंटरसेक्ट, प्रेस, पुल, लॉफ्ट वगैरह भी हम अभी रहती हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो जो भी अपलोड हो इसमें सबसे पहले आपको मिले। अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप प्ले लिस्ट पर जाते हैं तो प्ले लिस्ट में आप देखेंगे वीडियो एडिटिंग कोर्स भी इसमें है। ठीक है, टिप्स एंड टिक्स भी, टेक भी है, ऑटोकैड है, वर्ड है। ठीक है, और इसमें AWS, अब मैंने ग्राफिक्स कोरल वगैरह भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले और आसानी के साथ मिल सकेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।